क्या आपको पता है कि थायराइड की बीमारी 3 तरह की होती है? अभी तक आपको यही बताया गया होगा कि थायराइड की बीमारी 2 तरह की होती है। ढेर सारे वीडियोज़ में भी आपको यही बताया गया होगा कि थायराइड की बीमारी 2 तरह की होती है। ढेर सारे डॉक्टर्स ने भी आपको यही बताया होगा कि थायराइड की बीमारी एक्चुअली 2 तरह की होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि थायराइड की बीमारी 2 नहीं 3 तरह की होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ओपी प्रजापति, थायराइड एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट। थायराइड की बीमारी एक्चुअली 3 तरह की होती है। पहला हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम मोटा होने वाला थायराइड कहते हैं। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, जिसको हम पतला होने वाला थायराइड कहते हैं। और तीसरा गले में गांठ या घेघा वाला थायराइड। हमारे पास कई मरीज आते हैं अपनी रिपोर्ट्स लेके और पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें किस तरह का थायराइड है। वैसे तो किस तरह का थायराइड है ये सिम्टम्स के आधार पर पता लगता है, लेकिन कई बार सिम्टम्स से पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती है और इसके लिए हम लोग थायराइड प्रोफाइल की जांच कराते हैं। और अगर गले में गांठ या घेंघा या सूजन वाला थायराइड होता है तो उसमें गले में सूजन दिखाई देती है और उसके लिए हम लोग गले का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसको आम बोलचाल की भाषा में मोटा होने वाला थायराइड कहते हैं। इसमें शरीर का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है और इसके अलावा सिर से लेकर पैर तक कई तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे बाल झड़ना, थकान, भूख कम लगना, डिप्रेशन और पूरे शरीर में दर्द, सूजन खासकर पैर और चेहरे में, कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत, ड्राई स्किन, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी ठंड ज़्यादा महसूस होना, और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या। अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में पतला होने वाला थायराइड कहते हैं, तो इसमें भूख खूब लगती है और भूख लगने के बावजूद भी शरीर का वजन बहुत तेज़ी से घटता जाता है और इसमें भी सिर से लेकर पैर तक कई तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे बाल झड़ना, थकान, चिड़चिड़ापन, पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से महसूस होना, एक्सोप्थेल्मास मतलब आँखें बाहर की तरफ उभरी हुई प्रतीत होना, बार बार मोशन के लिए जाना, हीट इंटॉलरेंस यानी गर्मी सहन न हो पाना और अत्यधिक पसीना आना। इसके अलावा महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी और बांझपन की समस्या। फिर हम बात करते हैं तीसरे तरह के थायराइड यानी घेंघा, ग्वाइटर या गले में गांठ वाले थायराइड की। ये अकेले भी पाया जा सकता है या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है। गले को हम चेक करते हैं और गले के निचले हिस्से में या पूरे गले में अगर कोई गांठ या सूजन है तो उसको हम ग्वाइटर या घेंघा बोलते हैं। ये गांठ आमतौर पर थूक घूटने के साथ हिलती है और इसकी पहचान खून की जांच से नहीं हो पाती है। इसके लिए हम गले का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करते हैं। इसके अलावा कई बार मरीज किस तरह की दवाई खा रहा है, इससे भी पता चलता है कि उसको किस तरह का थायराइड है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में जो दवाई खाई जाती है वो अक्सर खाली पेट खाई जाती है, इसलिए अगर कोई मरीज खाली पेट की दवा ले रहा है तो उसको हाइपोथायराइड होगा। और हाइपरथायराइडिज्म में जो दवा खाई जाती है वो अक्सर खाना खाने या नाश्ते के बाद खाई जाती है, इसलिए अगर कोई मरीज खाने के बाद दवा ले रहा है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और अब हम बात करेंगे कि जांच के आधार पे कैसे पता करते हैं कि हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। तो अगर किसी मरीज की जांच में उसका T3 T4 बढ़ा है और TSH कम है तो उसको हाइपरथायराइड होता है, और अगर किसी मरीज की जांच में T3 T4 कम है और TSH बढ़ा है या T3 T4 नॉर्मल है, केवल TSH बढ़ा है, तो वो हाइपोथायराइड होता है। इस तरह से हम मरीज की परेशानी के आधार पे, जांच के आधार पे और दवाई किस तरह खा रहा है, इस आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि उसको हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड है, और इसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो या वीडियो का कुछ भी पार्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको थायराइड और इससे संबंधित हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें।